क्लोरोकार्बन क्या होता है? इसमें होता है क्लोरीन, इसमें होता है फ्लोरीन और इसमें होता है कार्बन। बच्चों क्लोरीन और फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ये हर किसी के संग रिएक्ट करके बॉन्ड बनाना चाहते हैं, हर किसी के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाना चाहते हैं। जब इंडस्ट्रीज से धुआं वगैरह निकलता है और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल के जाता है तो ओजोन लेयर में, जो स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, उसमें ओजोन को जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है तो क्लोरीन और फ्लोरीन क्या कहती है? क्या हमें आपसे बॉन्ड बनाना है। किससे कहती है? किससे कहती है? ओजोन से। ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या बोला गया है? O3। क्या बोला गया है? क्या बोला गया ओजोन के मॉलिक्यूल से कि हमें क्या कर रहा है? क्लोरीन क्या कह रही है हमें? रिएक्टिव है ना, क्लोरीन फ्लोरीन के रिएक्टिव है, तो क्या कहती है? हमें आपसे क्या करना है? रिएक्शन करना है। तो ये O3 को तोड़ देते हैं O2 में और O में। सही है, O3 में और O में, और ये आपकी लेयर डिप्लॉय होना शुरू हो गई। इसी को कहते हैं डिप्लीजन ऑफ ओजोन। तो जैसे ही यूवी रेस पड़ती हैं ये और टूट जाती है, ये और टूट जाती है बच्चों, तो फिर ये और डिकम्पोज हो जाती है। तो इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो अपनी ओजोन लेयर है वो डिप्लॉय होती है। समझ में आ गया? अगर आपन की बॉडी तक यूवी रेस पहुंच गई तो क्या क्या हार्म करेंगी, लिखो कॉपी में। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीजन, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीजन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्किन कैंसर। भैया हमारा माइक और दे जाना, इसको चार्जिंग को लगाया रखो, इसको आगे कर दो थोड़ा सा। सेकंड लिखिए कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जानते हो क्या? क्या? मोती, मोतियाबिंद। हाँ, मोतियाबिंद। थर्ड लिखो डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज, पता नहीं, मैं तो कल यही रख के गया था अपना। नेक्स्ट लिखिए रिड्यूस इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, जल्दी बीमारियां पकड़ेंगी। ऐसे हुई है पीछे की लाइट जला जाना। नेक्स्ट लिखो सनबर्न। बताया था क्या मैंने आपको? सनबर्न स्किन पर पड़ के कैसा इफेक्ट शो कर दिया है? बर्निंग इफेक्ट, कॉमा लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। एक्सेट्रा जानते हो क्या होता है? चलिए, ये हो गया आपका ओजोन लेयर डिप्लीजन। तो ओजोन लेयर समझ में आया भैया क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती है? उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो अपने शरीर में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के असर छोड़ जाती है। उससे बचाने का काम किसका है? ओजोन लेयर का है। ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिस इंडस्ट्रीज को तुम चलाते हो और इंडस्ट्रीज का वेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती हैं, वो ओजोन लेयर पर पहुंचती हैं, इसलिए उसको डिप्लॉय कर देती हैं, इसलिए यूवी रे आती है। तो तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंडस्ट्रीज, ये कपड़े पहनते हो तुम लोग काय में बनते हैं? इंडस्ट्रीज में बनते हैं। चमड़े का जूता पहनते हो काय में बनती है? इंडस्ट्रीज में बनते हैं। जो भी तुम लोग जो भी खा रहे हो पी रहे हो वो पैकेट बंद प्लास्टिक कहां से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी निजी फायदे की वजह से नुकसान हो रहा है। यूं क्या कर रहा है? हो जाने दें, एक यूवी रे आएगी पत्ते से बिगड़ जाएंगे तेरे। चिल्लागा फिर बचाओ बचाओ। चलो अच्छी बात है, आगे लेके। हाँ ये तो हो गया आपका यूवी रे का प्रोटेक्शन, यूवी रे नहीं, ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन वगैरह वो सब बढ़िया है, बता दिया मैंने तुमको।
अब क्या बचा तुम्हारा? हाँ नहीं, चैप्टर तो खत्म कर रहे हैं अभी। वेस्ट प्रोडक्ट और उसका मैनेजमेंट। खाना खाते हो, बचा खाना फेंक दिया, कुरकुरे खाया पन्नी फेंक दी, करते हैं ऐसा? मैगी खाया उसकी पन्नी फेंक दी, करते हो कि नहीं? पॉलीथीन, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, गत्ता, इन सब का जो वेस्ट है, ये अधिकांश मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाता। डिकम्पोज मतलब समझते हो? वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में टूट नहीं पाता। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो था ही नहीं ना, वो तो बनाया गया था पॉलीमर। तो जो चीज बनाई गई है वो ओरिजिनल में वापस कैसे जाएगी? ओरिजिनल में तो वो वापस जाती है जो ओरिजिन से आई हो। आया ना? कोई चीज जहां, जैसे कि पेड़ है, पेड़ कहां से आया? बेसिक ओरिजिन हुआ, बूढ़ा हुआ, गिर गया, मर गया, मरने के बाद उसकी उसी की पत्ती वत्ती वही खाद बन गई। तो जो चीज जहां से निकली थी वो वहीं आ गई। पर जो चीज आपने मशीन में बनाई है, पॉलीमर्स है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कागज है, वो कैसे वापस जाएगा? अरे बोलो, नहीं जाएगा। तो वो क्या बन गया? वेस्ट। उस वेस्ट की वजह से अपन को नुकसान होता है नहीं होता है तुम्हें नुकसान? सड़ जाता है, सड़ के क्या बनाता है? बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस। फिर कहते हो बीमार पड़ रहे हैं, वायरल हो गया है, खांसी हो गई है, नहीं कहते हो? तो वो तुम्हारे ही किया जा रहा है। कहते हैं क्या होता है? उस वेस्ट को समझना है। वेस्ट दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल और एबायोलॉजिकल, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। यानी कि एक तो वो जो कि आपके और मेरे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की वजह से आए, कोई जानवर मर गया, वो वाला वेस्ट एक अलग है। पर कोई प्लास्टिक है, कागज है, वो वाला वेस्ट अलग है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता होगा। समझ में आया? जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है। कागज है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये डिकम्पोज कैसे होंगे भाई? डिकम्पोज तो बायोलॉजिकल वाली चीज हो सकती है। तो जो बायोलॉजिकल ही नहीं है वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकता। जो फैक्ट्री में बनाया गया है वो डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस से संभव नहीं है। लिखो, हेडिंग लिखो, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। लिखिए, एवरीथिंग प्रेजेंट, क्या कहा है? मिल गया। एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस which is not in our our के ब्रैकेट में लग लेना ह्यूमन ही हो ना तुम? है? पता नहीं सर, ब्रैकेट बंद। यूज इज कॉल्ड वेस्ट। नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। There are two kind of waste which are generated by humans. हाँ भाई, बोर्ड पे देखें, दो नाम दे रखे हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेड मतलब तोड़ना। तो जो बायोलॉजिकल चीजों में टूट सकते हो वो क्या कहलाएंगे? क्यों रो रहा भाई, क्या हो गया? कैसे आगे मीट रहा है? कोई बात हो गई? हमें बता, नहीं बताएगा हमें? चलो, बायोडिग्रेडेबल जो बायोलॉजिकल चीजों में डिग्रेड हो सकता हो, और एक नॉन डिग्रेडेबल जिसको तोड़ा छोटे छोटे पार्ट में नहीं जा सकता हो। आप लोग भी अलग डेफिनेशन लिखने की बजाय ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही पढ़ा देता हूं आपको। लाइन क्या लो, एक लिखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। लिख लिया? बोला जाए, लिखो पहला पॉइंट, मटेरियल बायोडिग्रेडेबल में, मटेरियल दैट कैन बी
डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? लिख सकते हो ब्रैकेट में, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ब्रैकेट बंद, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट बंद करके लिखिए, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कौन से होते होंगे? लिखो इनके आगे, मटेरियल्स that cannot be decomposed, that cannot be decomposed by microorganism, by microorganism। लिख लिया? चलिए इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, सेफ फॉर आवर एनवायरमेंट, सेफ नहीं, सेफ फॉर आवर एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में लिखिएगा अनसेफ फॉर आवर एनवायरमेंट एंड प्रोड्यूस पॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करता था अब? पॉपुलेशन मत लिख लेना, लिख लिया? चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए बायोडिग्रेडेबल में, मेड बाय नेचुरल मटेरियल्स, मेड बाय नेचुरल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में लिखिएगा मेड बाय सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल होता है, पता है ना, सिंथेटिक। नेक्स्ट लिखिएगा बायोग्रेडेबल, इसमें बायोडिग्रेडेबल में लिखिए दी सब्सटेंस परसिस्ट फॉर लेस टाइम, परसिस्ट फॉर लेस टाइम। परसिस्ट का मतलब रहना या बचे रह जाना। इसमें लिखिए दी सब्सटेंस परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, एक उदाहरण के तौर पे कांच होता है ना, कांच, कांच नहीं जानते? बोल क्यों नहीं रहे हो? कांच होता है, कांच को अगर आप पड़ा रहने दो तो जानते हो उसकी लाइफ क्या है? लाइफ 10⁻21 ईयर्स। क्या वो डिकम्पोज तो होगा
पर उसकी एज क्या है 10⁻21 ईयर्स। और ये भी मैं 1 मीटर क्यूब की बता रहा हूं। 10⁻21। तुम जिंदा तो रहोगे ना देखने के लिए कि ये डिकम्पोज हो रहा है, देखो अच्छा लग रहा है डिकम्पोज होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पुनर्जन्म होगा तेरा। तू रहने दे इसी को आखिरी मान, ठीक है। 7-8 जन्म का चक्कर तो नहीं है तेरा वाला है, आखिरी है आखिरी है। अब नहीं लेने जन्म, अब सीधे बुरी आत्मा बन के लोगों को परेशान करेंगे आप, है नहीं? कितना अच्छा लगता होगा, नहीं सोचा तुमने कभी? अच्छा भूत प्रेत होते हैं ना, तुमने कभी सोचा भूत प्रेत भी तो ये सोचते होंगे कि यार इंसान होते हैं क्या? उनको भी तो डाउट, जैसे तुम्हें डाउट है कि पता नहीं होते नहीं, तुमने उन्हें भी डाउट होगा, है कि नहीं? कभी लगा भूत प्रेत पीछे? चलो क्या, छोड़ो बातें, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम्पल लिखो बायोडिग्रेडेबल में, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल लिखो वुड। बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल लिखिए वुड, पेपर, कॉमा फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, मतलब उनके छिलके, फूड एंड वेजिटेबल पील एक्सेट्रा। और उसमें लिखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल में एल्यूमिनियम केन्स, एल्यूमिनियम केन, वो पीते हो ना तुम थम्स अप, सनी थम्स अप पियो आप, कॉमा आयरन नेल्स, लोहे की कीलें, कॉमा सिल्वर फॉइल, कॉमा डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी तो ऐसे सुंदर तुम तो सुना नहीं हो कभी, डीडीटी, कॉमा रेडियो एक्टिव वेस्ट, डीडीटी के बाद कॉमा लगा के रेडियो एक्टिव वेस्ट। कितने बच्चों ने डीडी का छिड़काव सुना है? तुम में से एक ने भी नहीं सुना? गवान सबके सब। अरे भैया हर साल नगर निगम की तरफ से या हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से गर्मियों में वो ऐड चलते हैं और वो सब होता है कि जल भराव ना करें, जहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा होता है वहां पे कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, तो वहां पर डीटीटी का छिड़काव करने की टीम आती है। छिड़काव करके प्रेस क्या पेस्टिसाइड प्रेस क्या होता है वो, देखा नहीं है क्या? व्हाइट आउट पाउडर छिड़क जाते हैं भैया, वो क्या कह रहा है बोला? हाँ वो छिड़काव करते हैं भैया, वो तो लिक्विड फॉर्म है, और व्हाइट पाउडर डालते हैं नालियों वगैरह के बगल में, क्या है? डीडीटी पाउडर है, आता है। अबे वो नहीं, वो तो 26 जनवरी की परेड के लिए होता है। अरे वो नहीं प्रभु, अगर कोई आता है तो उसको भगाने के लिए डीडी डालेंगे। अरे छिड़काव वगैरह मच्छर मक्खी मारने के लिए वो खेतों में भी डाला जाता है ताकि छोटे मोटे बैक्टीरिया फंगल वगैरह सब ना आए। तो डीडीटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और नेचर में बहुत आसानी से कंपाइल नहीं हो पाता। खैर आगे पढ़े, आगे क्या हो गया? अब तो क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। लिखिए अगली लाइन, हेडिंग सब हेडिंग लिखो, या एक काम करो एक लाइन लिखो पहले। दीज वेस्ट कैन बी मैनेज, दीज वेस्ट कैन बी मैनेज बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बाय कंपोस्टिंग, डैश लगा के लिखो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट जानते हो? खाद, कंपोस्ट।
कंपोस्ट, COMPOST, कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब खाद, ठीक है। इसमें डैश लगा के लिखो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी, biodegradable waste can be converted into compost by burying it, BURYING, burying, जलाना, burying it in a pit, burying it in a pit, pit मतलब गड्ढा, गड्ढा खोद खाद के उसमें बायोग्रेडेबल वेस्ट डाल के उसको जला वाला दिया जाता है, समय अनुसार वो खाद बन जाता है। कॉमा, दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड, दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड इन गार्डन्स एंड फार्म्स एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, लैंडफिल्स, लैंडफिल्स, गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है, उस गड्ढे के अंदर उसको फिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है सॉइल की। इधर देखें प्लीज, उसके ऊपर एक काय की लेयर चढ़ा दी जाती है, सॉइल की, और वो सॉइल के अंदर वो धीरे 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 अर्थ के अंदर के बैक्टीरियाओं के वजह से डीकंपोज होता चला जाता है। आपने गड्ढा खोद के इसको गाड़ दिया, ऊपर से आपने क्या कर दिया, लैंड फिल कर दी, मतलब सॉइल डाल दिया, मिट्टी डाल दी, बाहर आ नहीं सकता अब वो, काफी लेयर डाल दिया आपने मिट्टी की। अब अर्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, नहीं, वो क्या करेंगे इसको डीकंपोज, क्योंकि डीकंपोजेबल है। अरे डीकंपोजेबल नहीं होता तो डीकंपोज होना संभव। अब ये धीरे धीरे इस पे कई बार प्लांट व्लांट भी जम जाते हैं, ठीक है, उसका ढेर बड़ा बड़ा हो जाता है। आप में से कोई कभी किसी ने, खैर नाम नहीं लेना चाह रहा था फिर भी, कभी कोई आगरा गया है? गया है क्या? कौन कौन गया है? MG रोड पे गए हो? MG रोड जो अपना मेन है, उसमें एक जगह पड़ती है हरि पर्वत, सुना है क्या किसी ने? सेंट जॉन्स हरि पर्वत, सेंट जॉन्स कॉलेज है, हरि पर्वत है, सुना है? एक्चुअल में डंप यार्ड था वो। अगर आप धौलपुर से और भगवान टॉकीज की तरफ जाओगे तो जो पुलिस थाना पड़ता है हरि पर्वत पर, यहां से जाओगे तो राइट हैंड पे पड़ता है, लेफ्ट हैंड पे खाली जगह पड़ी थी, डंप यार्ड था पूरे आगरे का। क्या था? डंप यार्ड। और वो बहुत ऊंचा और हो चुका था, काफी ऊंचा, उस पर बहुत सारे हरे 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 पेड़ जम गए थे। क्या कहलाई वो जगह? हरि पर्वत कहलाई। संजय गांधी, संजय गांधी नाम सुना है? राजीव गांधी के भाई साहब छोटे वाले, वो आगरा आ रहे थे, उन्होंने आगरा को सोचा कि मैं एक अच्छी जगह बनाऊं। लोग खराब है, जगह अच्छी बनाने से क्या हो रहा है? तो उन्होंने सोचा कि मैं अच्छी जगह बनाऊं, तो उन्होंने उस डंप यार्ड को देखा, उन्होंने कि शहर के बीचों बीच में ये डंप यार्ड नहीं होना चाहिए। तब उनके कहने पर 1977 में वो डंप यार्ड वहां से हटा। नहीं तो पहले वहां पर वो डंप यार्ड था, पूरे आगरे शहरी गंदगी आके वहां इकट्ठी होती थी। और उन्होंने वहां पर कहा कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर आप एक बाजार बनाइए जहां पर हैंडीक्राफ्ट का सामान बिके, हैंडीक्राफ्ट का या लेदर का या मार्बल का तो बिके। वो पूरा मार्केट बनवाया गया, उसका नाम संजय मार्केट या संजय पैलेस के नाम से आप लोग जानते हैं, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। ऐतिहासिक जानकारी तो बहुत है मेरे पे, टाइम नहीं है बताने का, है कि नहीं? कैसी लगी जानकारी? अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी? बेकार, बेकार जगह के बारे में अच्छी बात कैसे बता सकता है कोई? खैर लिखो, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, disposal of waste by putting it in low lying area
LOW, low lying, LYING, lying area, low lying area of ground and covering it by the thick layer of solid. Solid soil, thick layer of solid soil. Full stop. नेक्स्ट लिखिए भाई, डीप वेल इंजेक्शन, डीप वेल, WELL, वेल इंजेक्शन। डीप का मतलब बहुत गहरा, वेल का मतलब कुआं। तो बहुत गहरे कंपोजिट यार्ड बनाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। रेडियो एक्टिव नाम सुना है क्या? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं इनको? हार्मफुल रेडिएशन जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन निकालते हैं। सबसे पहली बार किसने देखा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सुना है? वही रदरफोर्ड। उसके अंदर दिया एक हेनरी बैक्वेरेल, स्क्वेरल नहीं, हेनरी बैक्वेरेल। इन्होंने नेचुरल क्या रेडियो एक्टिविटी देखी एक एलिमेंट क्या निकाल रहा है? रेडिएशन निकाल रहा है। उसको पेरी क्यूरी और मारी क्यूरी, जिसको बाद में मैडम क्यूरी के नाम से फेमस हुई, तुम लोग ने नाम सुने हो मैडम क्यूरी का? इकलौती साइंटिस्ट है आज तक के इतिहास में जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। तुम पता नहीं है? तुम उसके नाम पर, उसने अपनी कंट्री के नाम पर अपने द्वारा खोजा गया एलिमेंट का नाम रखा पोलोनियम। पोलैंड की रहने वाली थी। तुम्हें नहीं पता? सब फेल हो तुम। एक काम की नॉलेज के नाम पर है ना, सब फैल जाते हो। उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। पता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम उन्हीं ने दिया था। उनकी बेटी थी एगस्ट्रोविन, नाम बड़ा सा था, क्यूरी, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एक घर में लोग 3, नोबेल 4। पढ़ोगे तब 11 12 में तो नहीं है, थोड़ा बहुत 12th में पढ़ोगे, बाकी पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में इनके बारे में। बहुत फेमस थे। खैर, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? हार्मफुल रेडिएशन निकालते हैं, कैंसर वैंसर हो जाता है उससे। उस चक्कर में उनको आप ऐसे छोटे यार्ड में डंप नहीं कर सकते, रेडिएशन निकालते हैं। तो इनको डंप करने के लिए क्या किया था? डीप वेल इंजेक्शन। इंजेक्शन जानते हो? डाल देना, इंजेक्ट कर देना। कहां पर? डीप वेल, वेल में बहुत गहराई पर कौन से मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हैं? लिखो, many of the waste which cannot be openly managed is dug into lower layer of crust, ब्रैकेट में लोगों डीपेस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ। कॉमा, in form of deep well injection। अगले हम लोगों, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव वेस्ट,
फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव वेस्ट, किसके लिए है कहानी? नेक्स्ट लिखिए इंसिनरेशन। इंसिनरेशन लिखो। कौन है डकार ले रहा भैया? कौन है टूट टूट के कहां गया है? कौन है? कौन है? यशराज? क्यों, तू क्या खाना नहीं खाता है? लिखो इंसिनरेशन। इसमें कुछ नहीं है, उसको जला दिया जाता है, गड्ढे में भर के जला दिया। उसकी ऐश की फॉर्म जो होती है ना, ऐश की फॉर्म को आप वापस से लिख लो। ए बातें नहीं, क्या कर रहा है? लिखो बरिंग। बरिंग का मतलब क्या होता है? और बर्निंग का मतलब क्या एक ही बात है क्या? हाँ तो एंड लगाओ। बरिंग एंड बर्निंग, एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू कन्वर्ट इट इनटू ऐश। कहते हैं ना ऐश ही ऐश है, वो वाले ऐश तुम आए होंगे अब 10th के बाद। To convert into ash is called incineration. नेक्स्ट लिखिए सीवेज मैनेजमेंट प्लांट, या मैनेजमेंट लोगो या ट्रीटमेंट लोगो, एक ही बात है, ट्रीटमेंट लिखना। सीवेज SEWAGE, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज अपने धौलपुर में उसको सीवर कहते हैं। अपना शहर तो तुम जानते ही हो, चरम सीमा पर है अपनी पर इस समय। तुम्हें पता है परसों गैस पाइपलाइन डलनी थी यहां। गैस पाइपलाइन होती है, इन्होंने पानी की पाइपलाइन फोड़ डाली। परसों पानी पानी हो गया, नर शाम को, परसों तो भाई साहब तालाब सब बह गया। यहां पर पूछा गया, उसको पकड़ा गया, किसी के समझ में नहीं आई मोहल्ले में क्या हो गया, ये पानी कहां से आ गया इतना, वैसे पानी आ नहीं रहा। तो बाद में उनने बताई कि हमें लगा कि हमारी पाइपलाइन है और गलत डल गई है, हमने उखाड़ दी, वो पानी की निकली। मैंने ऐसे इतने बुद्धू इंजीनियर कैसे हो सकते हैं? प्राइवेट कॉलेज से पढ़े होंगे। तो बेचारों पर लगी तो वो भगा दिया उनको, आधा अधूरा काम छोड़े वो भग गए। तो सीवेज होता है, सीवर नहीं होता कोई शब्द, है ना। सीवेज क्या होता है? तो जो भी अपना बायोलॉजिकल वेस्ट होता है ना, वो सारा वेस्ट, किचन के पानी का कह लो, बाथरूम के पानी का कह लो, जो भी वॉशरूम के पानी का वेस्ट है, उन सबको पाइप के थ्रू, बड़े पाइप में, और वो अच्छा कई शहरों में हो क्या रहा है, मैं बड़े शहरों की बात करूं जैसे इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, बड़े शहरों में इन छोटे छोटे पाइप को कनेक्ट करके छोड़ दिया जाता है मैदानों में, वहां से वो पानी धीरे धीरे नदियों में मिल जाता है। बहुत शहरों में ऐसा हो रहा है। मतलब पर इनका प्रॉप तो उसमें क्या, उनका पूरा क्या पॉन्ड पढ़ाया था, पॉन्ड का, रिवर का अपना एक इकोसिस्टम है, पूरा डैमेज हो जाता है। होना ये चाहिए कि इनके लिए बनाया जाता है एक सीवेज मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, एसटीपी। क्या? एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। कई लोग इसको एसटीपी प्लांट कह देते हैं, खुद पी में अपने आप में क्या है, प्लांट होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कई बार अपन ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। घर में कौन सा करंट आता है? एसी में खुद सी करंट है। जब मैंने किसी से पूछा कि ये काय का इधर लिखो, तो वो लिखता है एसी करंट। अरे मैंने प्रभु सी में करंट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट ऐसे बोलो है क्या? काय का सोर्स, काय का सिंबल है ये एसी, तो एसी के बाद करंट थोड़ी ना बोलना होता दोबारा। नहीं आया समझ में? तो घूर क्यों रहा तू आगे बैठ के?
ना कोई रेस्पॉन्स ना कोई रिएक्शन है। तो एसटीपी प्लांट नहीं होते, एसटीपी अपने आप में प्लांट में इंक्लूड होता है। एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? जहां पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपना घर का जो होता है वो जाता है, डंप यार्ड बनाए जाते हैं, डंप यार्ड का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इनमें इनको रिसाइकल करके और गोबर गैस बनाई जाती है। सुना होगा गांव में लगे हुए होते हैं शहरों से दूर, सुना है? बचपन में कौन सी क्लास में पढ़ा होगा ये तुमने? 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। गैस बनाई जाती है और गैस से बहुत सारे काम हो जाते हैं। लिखो, इन सिटीज all the human waste, comma kitchen waste and all biodegradable waste is collected from the home, through large pipes and drain मतलब भेज देना वहां पर, drain into a sewage treatment plant comma this plant suitably manage the waste and treat them systematically. कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अगली लाइन में लोगों इसी में। इट ऑल्सो प्रोड्यूस सीवेज गैस के ब्रैकेट में लिखना बायोगैस। नेक्स्ट लिखिए, यूजिंग RRR, पिक्चर वाला RR नहीं है। बताओ क्या है RR की फुल फॉर्म क्या है? रीयूज है? क्या क्या क्या? अरे बोले ना, बोल रहा था अभी। आर से ऋषभ बता, रीयूज, रीवेस्ट, रिसाइकल। लोगो this is commonly used method which is promoted by our government for the recycling solid waste like paper and metals. ऐसे लिख लो इन तीनों के नाम। आपने वो ये प्लास्टिक की, जैसे कि दही वगैरह की या कुछ डेयरी वगैरह के जो प्रोडक्ट आते हैं उन पे ऐसे एरो बने देखे होंगे, ग्रीन ऐसे कुछ है, ट्रायंगल सा बना के दे देते हैं वो, ऐसा लो पकड़ो। देखें क्या? काय का है? रिसाइकल का है, कुछ ऐसा करके रिसाइकल मतलब
अच्छा मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, कान बंद कर ले अपने। आप बाजार से एक नमकीन का पैकेट लेकर आए और आपने इस पैकेट को ऐसे कट कर दिया, उसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपने हटा दिया और मस्त नमकीन खाए और फेंक फाक के चले गए। वो टुकड़ा कहां गया पता नहीं और ये कहां गया पता नहीं है। मना किया जाता है कि प्रभु आप ऐसे ना करें, ऐसे नहीं करें। तो सर हम क्या करें? इसके ऊपर यहां कट का निशान बना होता है कि आप एक काम करें, इसको रैप कर लें। वो जो छोटा सा कतरा है ना, उसको ऐसे डॉटेड लाइन बनी होती है, मतलब आप उसको फाड़े और ऊपर ही रहने, उसको हटा दोगे तो कभी रिसाइकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पार्ट उसका कहीं गया। समझ में कहां ही होगी बात। जब ये वाला पार्ट इसका कहीं चला गया, ये वाला, तो आप इस कहीं चला गया, ये कहीं चला गया, कैसे रीयूज हो पाएगा ये कभी? तो रीयूज कैसे होगा? जब आप इसके पार्ट को ऐसे आप खोल लें, ऊपर ही रहने दें, हटाएं नहीं, डिटैच ना करें उसमें से। उसके बाद आप उस पन्नी को फेंक दें डस्टबिन में, वो कहीं जाएगी, रीयूज हो पाएगी तो हो जाएगी, ये तो हो भी नहीं पाएगी। पहली बात, प्लास्टिक की बोतल होती है, पानी बिस्लरी, वो उसके ढक्कन को फेंकना नहीं चाहिए। जब वो बोतल खाली हो जाए तो उसके ढक्कन को उसी के अंदर डाल देना चाहिए और फिर फेंक देना चाहिए, वो रिसाइकल हो सकती है। पता है ये बात है तुम्हें? पता है ना, होशियार बच्चों तुम। चलो खैर, क्वेश्चन लिखो एक, चैप्टर तो खत्म, सवाल लिखो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजेबल, या डिकम्पोजेबल मत लिखो, डिस्पोजेबल लिखो, डिस्पोजेबल पेपर कप्स, पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। बताओ साहब, बीच में चला प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल नहीं होगा, काहे के कप चलते हैं अब? पेपर के। कागज के कप चलने लगे हैं, पहले काहे के चल रहे थे? प्लास्टिक के। क्यों बंद हुआ? इसमें क्वेश्चन वही है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बड़ा अभियान चल रहा है कि प्लास्टिक चीजों का उपयोग कम से कम करें। तो ये सवाल बन सकता है, बोर्ड में आ सकता है। क्या कहानी है बताओ? पेपर कप्स कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल है, रीयूज किए जा सकते हैं, प्लास्टिक नहीं है। लिख लो आंसर, बिकॉज पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, so they can be decomposed, so they can be decomposed, कॉमा अगली लाइन में, ऑल्सो पेपर कप्स आर इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। क्या इको फ्रेंडली जानते हो क्या? इको से फ्रेंडली चांटा पड़ेगा, इको इको अलग और फ्रेंडली अलग हो जाएगा तेरा। डैश लगा के लिखो, इको फ्रेंडली क्या है? डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इको से फ्रेंडली, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो एक और, what are the problems, what are the problems caused by biodegradable waste that we generate?
आंसर लिखो, वेस्ट मटेरियल around us cause bad smell and sometimes become disease causing issue. तोड़ दो भाई। नेक्स्ट लिखिए, वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स, वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स, comma decline the fertility of soil, decline the fertility of soil. लास्ट लिखो, pesticides also produce harmful effect on the organisms. Full stop. अच्छा, जा तो रहे हो, ये बताओ कि हेरिडिटी वाले चैप्टर में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो कल मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके सवाल कल करेंगे अपन। रिवीजन तो हो जाएगा, रिवीजन तो अपने आप भी कर सकते हो, रिवीजन तो 10 मिनट का है, डाई एब्रेड क्रॉस पढ़ाना है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। सवाल करेंगे कल कुछ बढ़िया PYQ वगैरह पढ़ के आना, ठीक है? जाओ चलो।